हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। प्रॉब्लम्स तो देखिए हर किसी की लाइफ में आती जाती रहती हैं। अप्स एंड डाउन्स हर कोई देखता है, लेकिन जिसने अपनी परेशानियों को एक चैलेंज के तरीके लिया है, एक्चुअल में वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा विनर है। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया, समझिए कि उसकी आधी परेशानी तो यूं ही खत्म हो जाएगी। उसकी आधी जो जंग है, उसकी आधी लड़ाई है, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आज मेरे व्यूवर्स का कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई सपोर्ट नहीं करता है। डियर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब तक आप अपना खुद सपोर्ट नहीं बनेंगी ना, आपका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। अपना सपोर्ट आप खुद बनिए सबसे पहले, फिर देखिए आपके पीछे पूरी लाइन खड़ी होगी आपका सपोर्ट करने के लिए। लेकिन पहला जो स्टेप है, आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती है वो फीमेल के साथ होती है, वो भी शादी के बाद। क्योंकि शादी से पहले किसी की शादी हो सकता है कि 20-21 साल में हो गई हो, किसी की शादी 25-26 में हो गई हो, या किसी की शादी हो सकता है कि 28-30 साल में हो गई हो। लेकिन ऑन एवरेज शादी जो होती है उसके बाद ही जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वो फीमेल को करनी पड़ती है। क्योंकि देखिए, जो सपने होते हैं वो तो सेम ही होते हैं ना, चाहे वो एज फैक्टर कोई भी हो। सपने, हमारे खुद के सपने, हम जो करना चाहते हैं, इन केस शादी से पहले हमारे वो सपने थे, हमारी शादी जल्दी हो गई। अब पेरेंट्स ने ये सोच के शादी कर दिया कि जो भी इसके सपने होंगे वो ससुराल में जाके अपने पूरे करेगी, या जो भी इसको पढ़ना है वो ससुराल में जाके अपनी पूरी कर लेगी। हो सकता है पेरेंट्स के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हो, उनका कुछ फाइनेंशियल इशू हो, या कुछ एज का फैक्टर हो, बीमारी का कुछ भी फैक्टर हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग हो सकता है। उनका अपनी जगह सोचना सही है कि हम अपनी जो भी हमारी बच्ची है, हम उसको अच्छे घर में शादी कर दें। अब जब वो लड़की शादी करके घर पहुंचती है, ससुराल पहुंचती है अपने, तो ससुराल में इतनी जिम्मेदारी, नया नया एहसास, पूरी फैमिली, सबको खुश करने की जो ललक होती है ना, वो सबसे बड़ी चुनौती होती है एक लेडी को उस घर में अपनी जगह बनाने के लिए। क्योंकि वो पूरे दिन घर का काम भी करती है, बच्चा भी हो जाता है 1-2 साल में, बच्चे को भी संभालती है, हस्बैंड को भी संभालती है, अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को भी संभालती है, खाना पीना, घर के बर्तन, सारे काम A to Z सब वो करती है। लेकिन जब उसको एहसास होता है कि नहीं, मेरी ये जो लाइफ है ना, क्या ये यहीं तक सिमट के रह गई है, आगे क्या मुझे कुछ भी नहीं करना है, या जो भी उसके सपने थे, जो घर वाले जो ये कह के उन्होंने भेजा कि नहीं मुझे जाके ससुराल में पूरे करने हैं, वो अपने सपने वहां जब अपने आप को रियलाइज करती है कि मुझे कुछ करना है, प्रॉब्लम वहां आती है। क्योंकि उसने अपने आप को पहले जो सोचा था वो यहाँ पे आके कर नहीं पा रही है। देखिए, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बेशक करिए और आज से शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, कोई कुछ नहीं कहेगा आपसे। आप ससुराल में हैं, आप मायके में हैं, या कहीं पे भी रह के आप पढ़ रहे हैं ना, अपनी पढ़ाई को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। क्योंकि ये जो पढ़ाई है ना, ये हमें नॉलेज तो देती है, साथ में हमें भीड़ से अलग भी करती है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो एग्जाम आपका टफ हो, लेकिन आप मेहनत करना तो नहीं छोड़ सकते ना। आगे बढ़िए, उस रास्ते पे चलना तो शुरू करिए। मैं मानती हूँ हर फैमिली अलग अलग होती है, और यकीन मानिए फैमिली सबकी अच्छी होती है, फैमिली कोई भी बुरी नहीं होती है। सिर्फ नजरिए का फर्क होता है, सोच का फर्क होता है कि हमारी सोच हम अपने अकॉर्डिंग हमको सही लगती है, और जो सामने वाला सोच रहा है उसको अपनी सोच उसके अकॉर्डिंग सही लगती है। बस अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है कि एक दूसरे को समझाने की कमी होती है। अगर आप पढ़ना चाहते भी ना, तो अपने घर वालों से साफ साफ कह दीजिए कि मेरा पढ़ने का मन है और मैं ये करना चाहती हूँ। और आपको अगर वो इन केस कहते हैं कि नहीं हम नहीं पढ़ा सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो बिल्कुल उनसे कोई आर्गुमेंट मत करिए। लेकिन आपका जो खुद का दिल कह रहा है, मत दिखाइए कि आप पढ़ रहे हैं। अकेले में बैठ के पढ़िए, चुपचाप बैठिए, कमरे में बंद करके बैठिए, जब आपको फ्री टाइम मिले तब आपके बैठ के पढ़िए। और फिर देखो, उनको पता भी नहीं लगेगा, जब आपका सिलेक्शन होगा जाएगा तब वो आपको देख के हैरान हो जाएंगे, कि ये सोचेंगे कि नहीं ये तो इसने कब पढ़ाई कर ली, पता ही नहीं चला, मैंने तो कभी नहीं देखा इसको पढ़ते हुए। तो सोचिए वो मोमेंट आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। देखिए, जो लोग भी आगे पढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, अपनी लाइफ का एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज वो आज से शुरू कर दीजिए।
क्योंकि जब तक आप अपना खुद स्टेप नहीं लेंगे ना, आपका स्टेप कोई नहीं लेगा। देखिए, मैं मानती हूँ फैमिली जो मायके की होती है वो अलग होती है और जो ससुराल में होती है वो अलग होती है। मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की है, वो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि फैमिली सबकी अच्छी होती है, बस सोच सोच का फर्क होता है, नजरिए का फर्क होता है कि हम किस तरह से सोच रहे हैं और सामने वाला किस तरह से उसको ले रहा है। ये मत सोचिए कि हम अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन ये बताइए आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि जिससे सच में किसी को कोई प्रॉब्लम हो। पढ़ना ही तो चाहते हैं ना, तो पढ़िए ना, किसने रोका है। और इन केस अगर कोई रोक भी रहा है तो उसको मत दिखाइए कि आप पढ़ रहे हैं। आप दरवाजा बंद कर लीजिए, कमरे में आके फ्री टाइम जब आपको मिले तब आप पढ़िए, और फिर जब सिलेक्शन आपका हो जाए तब सबका मुंह चुप हो जाएगा। जो जितना बोल रहे थे ना कि हाँ ऐसा नहीं वैसा, वो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। तो बस उस मुंह को बंद करने के लिए आप अपना स्टेप अभी से लेना शुरू करिए। और जो मंजिल आपकी है, देखिए उस रास्ते पे चलना तो आपको खुद ही है, क्योंकि अगर मैंने जिस रास्ते पे चलना शुरू किया है उस रास्ते पे हो सकता है बहुत सारे रुकावटें आए, बहुत सारी परेशानियां आए, लेकिन मेरी मंजिल मुझे दिखनी चाहिए। रास्ता भले ही मैं कितना भी बदल के कर लूं, रास्ता मेरा यहाँ से न जाके इधर से जाके, इधर से न जाके इधर से जा सकता है, लेकिन मेरी मंजिल सेम रहेगी, क्योंकि मुझे अपनी मंजिल का पहुंचने का जो रास्ता है वो मैं बदल बदल के कर सकती हूँ, लेकिन मंजिल मेरी एक रहेगी। और देखो, भगवान ने हमें दो कान दिए, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। जो अच्छी चीजें हैं वो आप अपने पास रखो, जो बेकार चीजें उसको आप अपने मन से हटा दो, क्योंकि नेगेटिविटी से जितना आप दूर रहेंगे ना उतना ही आप अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे। और जब आप अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे तो हर चीज आपके लिए आसान लगेगी, आप पे कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आप ये सोच सोच के परेशान नहीं रहेंगे कि अब मैं क्या करूं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है नेगेटिविटी। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिविटी से जितना बच सकते हैं उतना आप बचिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी को भी आर्गुमेंट मत करिए। आर्गुमेंट आपको करना है आप अपनी पढ़ाई से करिए, आप अपने आप से करिए। आप ये करिए कि नहीं, मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ना ही है, मुझे कुछ बनना है, मुझे बनना ही है। तो इसलिए सिर्फ अपने आप से आर्गुमेंट करिए, किसी से मत करिए, क्योंकि अभी आपको वो टाइम नहीं आया है कि आप किसी से आर्गुमेंट करते फिरें। अगर आप इस समय आर्गुमेंट करेंगे तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन वैल्यू तब होगी ना जब आप अपनी पढ़ाई के थ्रू अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आप उस पोजीशन पे पहुंचिए जिस पोजीशन पे आप पहुंच के सब लोग का मुंह चुप करा सकते हैं। सो प्लीज किसी से कोई आर्गुमेंट मत करिए, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए, मैं भी आपकी की तरीके एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ यहाँ पे। मेरी लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं धीरे धीरे आपको मैं बताती जाऊंगी। जितना भी मैंने पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और मेरी भी जर्नी जो है वो भी आप ही की तरीके है। मेरे पास भी ऐसा कोई गॉड गिफ्टेड कोई चीज नहीं है जो मुझे बैठे बैठाए मिल रही हो। मुझे भी अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ मेहनत करनी है, अपने आप को खुद मोटिवेट करके मुझे वहां तक पहुंचना है जहां तक मैं पहुंचना चाहती हूँ। मैंने फर्स्ट इंट्रो में आपको ये भी बताया था कि देखिए, घर परिवार में हर चीज है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन एक कमी है जो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। वो अभी तक नहीं आया है, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम कुछ बन नहीं पाएंगे। तो मेरी जो मंजिल है, मैं भी उसी मंजिल की तरफ जो जाता हुआ रास्ता है ना, उस रास्ते की एक मुसाफिर हूँ। और मुझे भी अपना रास्ता खुद ही बना के अपनी मंजिल को खुद ही पाना है। जिस तरह से मैं मेहनत कर रही हूँ ना, आप भी उसी तरह से मेहनत करने को तैयार हो जाइए। मुझसे कुछ अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप मुझसे भी लीजिए। और कोई लोग हैं जिनको आप अपना आइडल मानते हैं, आप उनसे इंस्पिरेशन लीजिए। लेकिन जो भी करना है आप प्लीज आज से शुरू करिए, जहां हो वहीं से शुरू करो, क्योंकि आज हो कल आगे चल के आप वहां से आगे ही बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप आज यहाँ से नहीं हटे ना, तो आज भी यही है, कल भी यही रहेंगे और हमेशा ही यही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे यही चीज आप लोगों से बतानी थी कि ये सिर्फ कमेंट्स ही नहीं थे मेरे लिए, मेरे खुद के क्वेश्चन भी थे कि हम जहाँ हैं क्या वहीं पे खड़े रहेंगे, हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो ये इसलिए वीडियो बनाना बहुत जरूरी था, ये आपके लिए नहीं मेरे लिए भी बहुत जरूरी था। जो भी आपका टारगेट है वो आज से शुरू कर दीजिए, आज से उसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए लग जाइए। और मैं भी देखिए, मुझे भी अपना छोटी बहन, बड़ी बहन या फ्रेंड जो भी मानते हैं, मैं भी आप ही की जैसी हूँ, मैं भी तैयारी कर रही हूँ।
और मेरा जो एक्सपीरियंस जैसा है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मैंने अभी तक की अपनी लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस लिया है वो मैं आपके साथ जो भी अभी बता रही हूँ वो छोटा सा पार्ट है। अभी जर्नी तो बहुत बाकी है। यूट्यूब मैंने इसलिए नहीं शुरू किया है कि मुझे अपनी डेली की पर्सनल लाइफ दिखानी है। यूट्यूब मैंने इसलिए शुरू किया है कि मैं इसको एक जर्नी की तरीके लूं, ताकि मैं जीरो लेवल से शुरू करके ना मुझे टॉप पे पहुंचना है। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मेहनत करना चाहती हूँ। मेहनत करके मुझे कुछ बनना है, बस ये दिखाने के लिए अपनी, जब मैं उस टॉप पे पहुंच जाऊं तो मुझे याद रहे कि मेरा स्ट्रगल पीरियड था कैसा, मेरी मेमोरी जो थी वो थी कैसी, मेरी जो लाइफ का जो पार्ट था वो था कैसा। तो सिर्फ इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और मुझसे अगर कोई भी मोटिवेट हो रहे हैं या मेरी वजह से कोई भी अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहता है, जो भी जिसकी भी लाइफ रुकी हुई थी वो अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं खुद उस स्टेज से गुजर रही हूँ। मुझे भी वो चीज चाहिए जो सपना शायद आपका भी है। तो इसी सपने को साकार करने के लिए मैं भी आप लोग के साथ डेली शेयर करती रहती हूँ अपनी लाइफ को लेके। और मुझे अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन या फ्रेंड ही मानिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आपको, तो आप मुझसे बेझिझक बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उनका मैं किसी को कोई पर्सनल कोई नेम नहीं लूंगी, बट एक वीडियो के थ्रू मैं वो सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दूंगी जिसके डाउट्स आपके पास में हैं। सो आई होप आपको आज जो मैंने बातें कही हैं वो याद रहेंगी, और जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा दिखाती हूँ जिसकी वजह से कुछ मोटिवेशन मिले। ना कि मैं कोई भी इधर उधर की फालतू की चीज कुछ भी नहीं दिखाती। हाँ, फैमिली में रहती हूँ तो फैमिली में छोटी बहुत चीजें जरूर दिखानी पड़ेंगी। कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि शायद ये पीसीएस ना बन के यूट्यूबर बनेंगे, तो बिल्कुल मुझे जो बनना है मैं वो बनूंगी, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज का जवाब अभी नहीं देना चाहती हूँ। सो आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत सारी वेल विशेस मेरी तरफ से। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय एंड टेक केयर।